नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान इजी गणना में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग संख्या पद्धति के छोटे छोटे जो संख्याओं के प्रकार है उनको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम लोग देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसी भी गणना की शुरुआत जो होती है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें संख्याएं 1 से शुरुआत होती हैं और क्रमशः एक एक बढ़ते हुए जाती हैं जो कि अनंत तक जाती हैं। ठीक है। उसी प्रकार पूर्ण संख्याएं 0 से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है। इसमें एक एक का अंतर रहता है। प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग 0 को ऐड कर दें तो एक पूर्ण संख्या हो जाती है, जिसको इसमें अब पूर्णांक पूर्ण संख्याएं 0 को विसम्मिलित कर लिया जाता है। और वही बातें जैसे हम लोग समझें अगर तो देखिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 2, 3 अनंत तक जाती हैं। ठीक है। और पूर्ण संख्याएं 0 से जाती हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है और लास्ट तक जाती है, क्रम से एक एक बढ़ते हुए जाती हैं। और पूर्ण संख्याएं 0 शुरू होती है और एक एक क्रम से बढ़ती हुई जाती हैं। और इसमें पूर्णांक इसमें संख्या रेखा पर अगर हम लोग देखें तो ये 0 होता है। और इधर अगर हम लोग जाएं 1, 2, 3, 4 इस तरह क्रम से हम लोग जाते हैं अनंत तक। और इधर भी हम लोग अनंत से आते हैं 3, 2, 1 माइनस में हम लोग। तो इसमें पूर्ण संख्याएं उसी वैल्यू को इधर प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही 0 से उधर और इधर, यानी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को साथ में लेते हैं। उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक 2 होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब संख्याएं हैं सम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं और सम संख्याएं 2 से शुरू होती है। इसमें विषम संख्या सम संख्या 2 से शुरू होती है। सम संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2, 4 और 2 के क्रमशः इसमें अंतर होता है, 2 के सीरीज में ही बढ़ती हुई जाती हैं। उसी प्रकार अगर विषम संख्याओं को देखा जाए तो 1 से शुरू होते हैं और 3, 5 2 का अंतर होता है। सम संख्याओं में भी और विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, लेकिन विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और सम संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। विषम संख्याओं के लिए अगर हम लोग देखें तो 2n-1 होता है, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या। इसमें अगर हम लोग देखें तो भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। और इसमें देखेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। इसमें हम लोग अगर देखें तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो। अभाज्य संख्याएं जिसमें केवल 2 ही, मतलब उसके गुणनखंड 2 ही होते हैं। इतना तक तो समझ में आ रहा होगा। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं, p/q के फॉर्म में रख सकते हैं, और जो कि q का मान 0 ना हो और दोनों p/q यानी p और q दोनों संख्याएं एक पूर्ण संख्या हो। फिर से हम लोग देख लेते हैं। परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में रखी जाए जिसका q का मान 0 ना हो और p और q दोनों पूर्ण संख्या हो। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सअभाज्य संख्या है को प्राइम नंबर। कोई भी ऐसी दो संख्याएं
जिसका मसा 1 हो या स्वयं में उसके 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे कोप्राइम नंबर। 2 संख्याओं का समूह, एक नहीं 2 संख्याओं का समूह जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम लोग कहेंगे कोप्राइम नंबर जिसका मसा 1 हो। सेम इसमें ये जो है रिलेटिवली प्राइम नंबर, ये भी कोप्राइम नंबर का ही भाग है। उसी तरह इसमें छोटी परीक्षाओं में ऐसे इसमें कोई भी भेद नहीं है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर मतलब 2 संख्याएं जिसका मसा 1 हो, ठीक है। इसमें अंतर क्या है, अगर इसमें हम लोग देखें, इसका भी होता है 4 का, अगर हम लोग देखें तो 4 का होता है 1 गुणे 2 गुणे 2, और इसमें क्या होता है 9 में 1 गुणे 3 गुणे 3, इसमें ए होता है। और इसमें ए और ना हो, इसमें और गुणनखंड ना हो, उसे हम लोग कहेंगे कोप्राइम नंबर, सामान्यतः ये होता है। लेकिन रिलेटिवली प्राइम नंबर में इसमें गुणनखंड और भी भाग हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखें कोप्राइम नंबर यही होता है। कोप्राइम नंबर दोनों की बात वही है, हम लोग सामान्यतः हर परीक्षाओं में ये आता है, जहाँ तक कि उसका मसा 1 होता है, इतना तक ही हम लोग जानते हैं। इसमें थोड़ा सा विभेद है कि कोप्राइम नंबर में केवल मसा 1 होता है और उसके गुणनखंड केवल 2 ही हों, दोनों संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 हों। और रिलेटिवली प्राइम नंबर में गुणनखंड अलग होंगे, लेकिन उसमें कॉमन जो है HCF 1 होगा। दोनों की बात एक ही है कि दोनों का 2 संख्याओं का HCF 1 हो, यानी मसा 1 हो। इसमें है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट कोई नंबर ऐसे होते हैं, जैसे परफेक्ट नंबर उसे कहेंगे हम लोग, जैसे कोई भी नंबर अगर हम लोग ले लें, उसका गुणनखंड करें तो उसका जोड़ उसी संख्या के बराबर हो जाए, या NCERT में ऐसे लिखा है कि उसका जोड़ दुगना हो जाए, उनके गुणनखंडों का जोड़ दुगना हो जाए, तो उसी बात को हम लोग समझेंगे। जैसे 6 होता है, ये परफेक्ट नंबर होता है। 28 होता है परफेक्ट नंबर। जैसे इसका क्या होगा गुणनखंड 1 2 3, अगर इसका जोड़ा जाए तो 6 होगा। और NCERT में लिखा है दुगना होता है, वो दुगना इसलिए होता है उसको 6 को भी वो मानता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग जोड़ें 1 + 2 + 3 + 6 बराबर 12, दुगना हो गया। उसी तरह हम लोग इसका देखें 28 का, तो इसमें होगा 1 2 4 7 14, कितना हुआ 3 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28, इसके बराबर हो गया। या इसी को अगर हम लोग प्लस में अगर 28 कर लें तो ये दुगना हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यही अंतर है, अगर उस संख्या को हम लोग सम्मिलित करते हैं तो मान दुगना हो जाता है, और इस संख्या को सम्मिलित नहीं करते हैं तो उसका मान उसी के बराबर रहता है, परफेक्ट नंबर हुआ। और जाति मान, स्थानीय मान, इसमें क्या होता है, स्थान परिवर्तन से कोई भी, अगर हम लोग डेसिमल संख्याओं में देखा जाए तो डेसिमल संख्याओं में इतनी वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी होती है। 10 वैल्यू होती हैं 0 से लेकर 9 तक। दशमलव प्रणाली में इतनी ही संख्याएँ होती हैं। इसी संख्याओं को स्थान परिवर्तन करके, प्लेस उसका मतलब इधर उधर कर करके, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इस तरह से करके उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम लोग अंकों का परिवर्तन करते जाते हैं उसी तरह से इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है 10 गुना के रूप में, ठीक है। तो इसमें और जातीय मान सेम यही वैल्यू, जो 1 है तो इसका मान 1 ही रहेगा, 2 है तो इसका मान 2 रहेगा, 5 है तो 5, इसको हम लोग कहेंगे जातीय मान। जातीय मान सेम रहता है, जो कि दशमलव प्रणाली में 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं में सेम बना रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 संख्याएँ होती हैं। और अंकीय मान या जातीय मान या फेस वैल्यू वही है।
इसमें प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, स्थान परिवर्तन के साथ साथ इसका मान बदलता रहता है। इसी को हम लोग जानते हैं कि स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है। जाति मान का महत्व, ये अंकीय मान या जाति मान का महत्व 3 और 9 के जब हम लोग पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी के रूल हम लोग पढ़ेंगे, इसका खास महत्व है। ठीक है, तो हम लोग जब डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे या विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम लोग इसका क्या